Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक मिनी प्रोजेक्ट। लास्ट की वीडियो में हमने बनाया था कस्टम एरर। अब आज जो है उसी से रिलेटेड हमने एक बनाना है मिनी प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया जिसका नाम रखा कस्टम एरर और प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। एक्सटेंशन है पाइथन का, ये डॉट पी वाई लाजमी हमें लगाना है। अब इसको जो है मैंने दो पार्ट पे कन्वर्ट किया, यानी बांट दिए है। और इस पे क्या करेंगे, पहले मैं पार्ट 1 लिखूंगा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे मैं 1 बाय 1 समझाता रहूंगा साथ साथ। तो हमारे पास क्या है, सिंपली मुझे यहाँ पे पहले लिखना है एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है DEF रजिस्टर, और फिर हमारे पास क्या होगा, यूजर। अब इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, यूजर वैलिडेशन फंक्शन। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूजर वैलिडेशन फंक्शन। कंट्रोल एस कर दिया। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं दो तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ, जिसपे मैंने लिखा नेम, एज, और उसके बाद जो है यहाँ पे पासवर्ड। इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास जो नेम है, क्या नेम खाली तो नहीं है कहीं कहीं, यानी एम्प्टी तो नहीं है, मुझे ये चेक करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लग दिया स्ट्रिप और इक्वल इक्वल का साइन देके यहाँ पे जो है डबल कोटेशन में, यानी इसको खाली छोड़ दिया। और अब मुझे चेक करना है, यानी अगर ऐसे खाली हुआ तो तब मेरे पास जो है क्या रिजल्ट आया, मुझे यहाँ पे देना है रेज। अब रेज चेक करेगा एम्प्टी, और एम्प्टी किस चीज को, एम्प्टी नेम और एरर। अब ये जो नीचे अंडरलाइन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, अभी तक जो है हमने इसको डिफाइन नहीं किया। जैसे यहाँ पे अगर आप रख दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम एरर इज नॉट डिफाइंड। हम इसको डिफाइन अभी करेंगे, थोड़ा सा आगे चलो। अब इसके अंदर जो है मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे नेम और कैन नॉट बी एम्पेड। अब यहाँ पे इसके बाद ये सिंपल मैसेज लिखा। इसके बाद क्या करना है, अब मुझे सेकंड कंडीशन देना है, इफ एज, अगर हमारे पास जो है एज भी लेस देन हुआ 18 से, तो तब भी यहाँ पे आप क्या यूज करें, यहाँ पे यूज करें रेज क्या कहेगा, एज एरर। इसमें भी अंडरलाइन आना चाहिए क्योंकि इसको भी डिफाइन नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू मस्ट, एक मैसेज कर लेते हैं, यानी एक मैसेज डिस्प्ले करना है, यू मस्ट बी 18 और ओल्डर टू रजिस्टर। ठीक है। अब जो है क्या करना है, यहाँ तक हो गया है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या होगा थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, अब हमें चेक करना है कि हमारे जो पासवर्ड की जो लेंथ है, क्या वो ग्रेटर देन है 80 से, यानी 8 से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद लेस देन 8 कर लेते हैं यार। बाद अगर जो है इस पे 6 भी कर रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 रखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेज और वीक पासवर्ड। क्या होगा हमारे पास, ये वीक पासवर्ड एरर कंट्रोल, यानी शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, यानी शिफ्ट कोटेशन दबाऊंगा तो इसमें हमारे पास डबल कोटेशन आएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्ड पासवर्ड टू वीक। अब हमारे पास पासवर्ड टू वीक है, तो इसको ये भी कहेंगे कि मिनिमम 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड है हमारे पास। कैरेक्टर्स को एस पे ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ तक जो है हमारा काम हाफ से ज्यादा कंप्लीट है। अब इस पे कहेंगे इफ ऑल ओके है, तब जो है हमें क्या करना है, सिंपली मुझे इसी के अंदर ही लिखना है प्रिंट। अगर हमारे पास ये सब चीजें ओके हैं, तो तब जो है आप नेक्स्ट लाइन पे तब क्या लिख के दो, रजिस्टर्स बल्कि रजिस्ट्रेशन पूरा लिख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल या सक्सेसफुली। इसके बाद क्या करना है, एक और प्रिंट देना है मुझे। इस पे मैंने करना है क्या, इस पे कहूंगा मेरे पास एफ, और उस बंदे को वेलकम भी तो करना है। इसको वेलकम करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने उसका नेम लिखा, कंट्रोल एस कर दिया। आई होप जहां तक जो है आपको समझ आ गया होगा। एक मरतबा मैं इस कोड को दिखा देता हूँ, फिर स्टेप नंबर 2 की तरफ आएंगे। हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या किया, ये एक शॉर्ट बना दिया है। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इनपुट हैंडलिंग विद ट्राई एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट और ट्राई को यूज करते हुए हमें इनपुट को हैंडल करना है।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लिख दिया ट्राई, और ट्राई के अंदर टेकिंग यूजर इनपुट, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर नेम इज इक्वल टू इनपुट, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग में होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंटर, यानी यहाँ पे जो है कोई इंट या फ्लोट नहीं दे रहे क्योंकि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ से जैसे यूजर एज पूछना है, अब इज इक्वल टू इनपुट। अब देखें यहाँ पे जो है मुझे क्या लिखना है, इंट देना है। क्यों इंट देना है, क्योंकि हम इनसे इंटीजर नंबर ही पूछें, कोई नंबर पूछे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है डबल कोटेशन के अंदर, इस पे कहेंगे इंटर यूर एज। थर्ड मेरे पास क्या आना है, थर्ड मैंने इससे पूछना है पासवर्ड। यहाँ से मैंने लिख दिया है यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, तो इसलिए जो है मैं इस पे ऐसे रखा हूँ, क्रिएट आ पासवर्ड, कंट्रोल एस कर दिया, और इसको दोबारा कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फंक्शन को करना है कॉल, फंक्शन को करना है कॉल। फंक्शन को कॉल करने के लिए, यानी इसी में मैं कॉल कर रहा हूँ रजिस्टर, ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया यूजर, और इसके अंदर मुझे क्या करना है यूजर नेम, यानी इनको मैंने कॉल करना है यूजर नेम। कैसा करेंगे मैं बताता हूँ, बल्कि एक काम कर लेते हैं, पहले लिख दूं यूजर एज, और फिर हमारे पास क्या होगा यूजर पासवर्ड। अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, ये एरर नहीं है, ये अगर यहाँ पे एक्सेप्शन ऐड करेंगे तो तब हमारे पास ये एरर हट जाएगा। अब यूजर को, जब हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन है, और यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिए पैरामीटर दिए, पैरामीटर टॉप पे दिए नेम एज और पासवर्ड। अब नेम पासवर्ड और एज कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा यूजर नेम, ये पासवर्ड, और ये एज, और ये हमारे पास पासवर्ड होगा। अब ये वाले जो नेम यूजर एज और ये पासवर्ड कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से। ये हमारे पास जो है यूजर हमें इनपुट देगा नेम, तो तब जाके यहाँ पे रखना है, यूजर एज दे देगा अपना, तो यहाँ पे रखना है, और पासवर्ड यहाँ पे दे देगा, और ये जाएंगे ऊपर टॉप पे कि नेम एज और पासवर्ड में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमने क्या करना है, इस पे जो है स्पेसिफिक एरर्स को कैच करना है। अब इस एरर को कैच करने के लिए यहाँ से मैं कर लेता हूँ इंटर करके एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिया, और एक्सेप्ट के पहले मुझे क्या करना है एम्पटी नेम एरर, और जैसे ही हो जाए एम्पटी नेम एरर और एज ई, आई होप के यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अभी भी एरर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे करेंगे, इस पे लिखेंगे एरर, जो भी एरर आया उसको आप क्या कर दो यहाँ पे मुझे शो करके दो। इसी तरह मैंने 3 से 4 एरर रखने, तो यहाँ पे रख दूंगा एक्सेप्ट, और फिर हमारे पास क्या होगा एज एरर एज ई, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और इसमें सब में सेम ही मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है। जो भी एरर होगा, यानी सेकंड एरर आया तब भी आप क्या करते हैं, और थर्ड में भी क्या होगा, ये सब चीजें कर लेते हैं। एक्सेप्ट एज एरर हो गया, और हमारे पास जो है वीक पासवर्ड एरर, बल्कि यहाँ से एज ई। अब क्या करना है, यहाँ से जो है मैंने रख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे रखूंगा एरर, और एरर के बाद यहाँ पे ई। फिर नेक्स्ट क्या करना है, लास्ट में मुझे रखना है, यहाँ पे हमारे पास जो है 3 चीजें हो गए, एक इसमें एम्पटी नेम हो गया, और एज एरर हो गया, और एक आपके पास जो है क्या आया है वीक पासवर्ड एरर। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैच करना है अनएक्सपेक्टेड एरर को, यानी बैकअप के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और नेक्स्ट मुझे क्या करना है प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अननाउन एरर, यानी हमारे पास जो है ऐसा एरर है जो इसके अलावा भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो है आप उसको भी ला के रख दें। जैसे ये हो जाए, इसके बाद मुझे, अब इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, लास्ट में मुझे इसको हर हाल में ही फाइनली, यानी इसको फाइनली चाहे कोड सही हो या गलत हो, या कोई एरर हो, कोई मैसेज यानी कुछ भी हो, तो सिंपली मुझे यहाँ पे करना है प्रिंट
और प्रिंट के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ये जो n है यानी नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और ये हमारे पास जो है क्या होगा, फिनिश्ड होगा। कंट्रोल एस करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे देखें टॉप पे हमारे पास क्या है, ये जो एरर आ रहा है, यानी हमारे पास एम्बेडी नेम पे और उस पे यहाँ पे ये और ये इसमें क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइन का मतलब ये है कि हमने ऊपर इसको डिफाइन ही नहीं किया, इस वजह से ये एरर आ रहा है। यहाँ से जो है मैं क्या कर लेता हूँ, इनको कर लेता हूँ डिफाइन। अब कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली मुझे लिखना है क्लास, और क्लास के बाद एम्प्टी नेम, और एम्प्टी नेम के बाद एरर। अब जैसे ये एरर लिख दिया, और उसके बाद क्या लिखना है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बाद यहाँ पे क्या करना है, इनको मैंने कर दिया पास। इसी तरह मुझे हर एक को वन बाय वन पास करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास, और फिर उसके बाद यानी पहले नेम किया था, तो अब जो है हमने यहाँ पे एज एरर को पास करना है, और इस पे भी मैंने लिखना है एक्सेप्शन, और फिर मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, और इसको भी करेंगे पास। फिर थर्ड हमारे पास है अगेन क्लास, यानी क्लास, और क्लास में हमारे पास लास्ट में क्या होगा, वीक पासवर्ड, और यहां से जो है मुझे क्या करना है, एक्सेप्शन। कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पे मुझे इसको भी करना है पास। जैसे ये हो जाए, इसके बाद क्या करना है, यानी हमारे पास जो है तीनों हो गए, और फिर जाते हैं अपने कोड को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है कोई ऐसा चीज ना हो कि जिसमें, अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक अगेन एरर आ रहा है, तो ये मेरे पास मिस्टेक था पासवर्ड की स्पेलिंग। और अब ऊपर जाके चेक करेंगे हमने क्या लिखा है, वीक पासवर्ड एरर। यहाँ पे मुझे लिखना भी है एरर, कंट्रोल एस कर दिया, और अब मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा ये कम। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा मिस्टेक मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो इसको मैं कंट्रोल प्लस करके एक बार दिखा देता हूँ, यानी जूम करके, ताकि ये विजिबल रहे। ये आपके पास जो है ये, आई होप कि जो आप साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए जो है मैं जूम ज्यादा करके और कम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप साथ साथ कोड लिखें। कंट्रोल F5 प्रेस किया, और कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये मैसेज आया। अच्छा एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर, ताकि ये आपको सही से नजर आए। यहाँ पे मैंने लिखा है ALI, और एज दिया है मैंने 19, और यहाँ पे जो है पासवर्ड मैं क्या कर दूंगा, पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दूंगा ताकि कोई भी एरर ना आए। 1 2 3 इंटर किया, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली वेलकम और अली। उसके बाद कह रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो फिनिश्ड हो गया। मैं अगेन कंट्रोल F5 प्रेस कर रहा हूँ, यानी एक बार दोबारा रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो है क्या आया है, नाम लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिखूंगा। यहाँ पे लिखा नेम, और एज मेरे पास जो है मैं 20 रख देता हूँ, याद रहे। अब पासवर्ड, पासवर्ड मैंने यहाँ पे, यानी हमने 8 करेक्टर रिक्वायर्ड रखा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक रख के इंटर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि एरर पासवर्ड टू वीक, मिनिमम 8 करेक्टर्स रिक्वायर्ड। याद रहे कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 करेक्टर रखना था, और एज हमने 80 से प्लस यानी 18 से प्लस का कहा था। तो सिंपली मैं अगर कंट्रोल F5 प्रेस करूं, अगेन इस पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अपना नाम सही, यहाँ पे नाम से लिखो, इंटर करूं, और एज हमारे पास जो है क्या है, मैं एज को अभी कम करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 16 लिखा, इंटर किया, और पासवर्ड जो है पासवर्ड सही रख रहा हूँ, 1 2 3 इंटर किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि यू एरर, यू मस्ट बी 18 और ओल्डर टू रजिस्टर। ये आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब एक मरतबा अगेन सही कर लेते हैं, इंटर किया, और अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है अपना नेम, इंटर किया, और एज मैं 18 से प्लस दे रहा हूँ, और पासवर्ड जो है मैं नंबरिंग में दूं या जो है किसी में भी दूं, कोई फर्क नहीं है। इंटर किया, तो अब अगेन हमें जो है यहाँ पे सक्सेसफुल बोल रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।